हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलो, अभी तक इसकी लेटेस्ट अपडेट वीडियो नहीं देखे तो जाके चेकआउट कर ले। कम्युनिटी पोस्ट है, वहाँ आपको मिल जाएगा, जहाँ बेचारी ली काफ़ी चिल्लाती है, जहाँ उसके डैड की डेथ हो चुकी होती है। यहाँ लुयान उसे घर लेके आता है, जहाँ उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है ली की। तो यहाँ पे लुयान उसकी केयर करता है, लेकिन यहाँ पे ली लुयान का फेस नहीं देखना चाहती थी और कहती है, मेरे डैड के कातिल तुम ही हो और उस इंसान के साथ मैं एक छत के नीचे नहीं रह सकती हूँ। मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, मुझे तुम्हें डिवोर्स देना है। यहाँ पे लुयान गुस्से में आता है और ली को गला दबा के कहता है, जो तुम सोच रही हो ना डियर, वो कभी नहीं हो सकता है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता हूँ, याद रखना ये चीज़। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, मैं तुम्हें भूल जाऊँगा? नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी है। ज़्यादा तुमने नौटंकी करने की कोशिश की तो ठीक तुम्हारे डैड के पास तुम्हें भी पहुँचा दूँगा। कहती है, हाँ मैं तो चाहती हूँ, क्योंकि मुझे तुम जैसे के साथ अब नहीं रहना है। मैं चाहती हूँ कि मैं मर जाऊँ। लेकिन यहाँ पे लुयान फ्रेंड कहीं ना कहीं ली को लाइक करता था। तभी यहाँ पे वो चेकअप करवाता है, जहाँ डॉक्टर होता है ली का ही फ्रेंड। तो वो बोलता है, तुम कैसे हस्बैंड, तुम्हारी वाइफ का बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है, तुम्हें पता नहीं। लेकिन लुयान को लगता है कि उसकी वाइफ जो ली है फ्रेंड, वो डॉक्टर के साथ इंटीमेट है। यहाँ पे बोलता है कि तुमने फिर से यही डॉक्टर मिला था बुलाने के लिए, दुनिया में और भी डॉक्टर है क्या, वो सब मर गए? यहाँ पे वो देखकर काफ़ी गुस्सा करने लगता है। एक सेकंड के लिए ली को पसंद तो करता है लुयान, लेकिन डॉक्टर के साथ जब ली को इतने अच्छे से देखता है फ्रेंड, तो फिर उसका पारा जो है वो 7वें आसमान पे पहुँच जाता है। यहाँ पे बोलता है डॉक्टर कि तुम कैसे घटिया हो, तुम्हें ऑफिसर्स किसने बना दिया, मुझे तो समझ में नहीं आता कि अपनी वाइफ का ही केयर नहीं कर रहे हो और उल्टा उसके ऊपर तुम ब्लेम डाल रहे हो। यहाँ पे लुयान कहता है, बस बहुत हुआ तुम दोनों का गुटुरगु, मुझे सब पता है तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। वो सीन कट होती जिधर दिखाया जाएगा ली को लुयान पे काफ़ी चिड़चिड़ी रहती है, काफ़ी गुस्सा करती है। और यहाँ पे लुयान कहता है कि तुम्हें बहुत शौक है ना इंटीमेट होने का, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ, जबकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो क्या फील होता है। लेकिन वहाँ पे आ जाती है लुयान की मॉम, जहाँ ली देख के काफ़ी खुश हो जाती है और एक सेकंड के लिए उसको जान आती है कि चलो उसकी मदर इन लॉ के पास है, क्योंकि फ्रेंड वो ली को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करती है। यहाँ पे कहती है, मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कैसे क्या करना है वो मुझ पे छोड़ दो। लुयान भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, मैं देख रही हूँ। यहाँ पे ली बताती है कि मेरे डैड भी चले गए, सब कुछ मेरा ख़त्म हो गया मॉम, कुछ भी नहीं है मेरे पास। यहाँ पे कहती है, अच्छा वो तो मैं बताऊँगी। इधर किन किन अपने मार्शल जी से मिलती है और कहती है कि अब तुम्हें कौन सा काम करना है। मतलब क्या लगता है ली के कहीं डैड को, यानी कि किनकिन की जो सिस्टर ही है वो तो फ्रेंड, अपने ही डैड को तो मरवाने को उसने काम नहीं किया, और वो मार्शल किनकिन के लिए काम क्यों कर रहा है ये तो हम आगे ही जानेंगे। तभी यहाँ पे ली कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके अपना काम कर रही होती है, जहाँ पे वो किनकिन आती है और कहती है कि तुम क्या कर रही हो। यहाँ पे ली कहती है, तुम्हें उससे क्या मतलब है, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली। मुझे तो लगता है कहीं तुम्हारी साजिश तो नहीं थी डैड को मारने के लिए। लेकिन यहाँ पे कहती है कि वो काम मुझे भी पता है किसने किया है। तभी यहाँ पे लुयान को वो देखती है और यहाँ पे वो नाटक करने लगती है, जबकि ली को उसने मारा होता है, लेकिन ऐसा प्रोटेक्ट कर रही होती है कि मानो किनकिन की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तभी यहाँ पे लुयान ली को छोड़ के किनकिन को ही अपने बाहों में पकड़ लेता है। फ्रेंड यहाँ पे ली को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वो लुयान से बहुत ज़्यादा हेट करने लगी थी। यहाँ पे किनकिन कहती है, मेरा सर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। यहाँ पे कहती है, जो उसे लेकर हॉस्पिटल, शायद तुम्हें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लुयान यहाँ पे लुयान को ही उल्टा बोल देती है। अब किनकिन भी चुप हो जाती है। फ्रेंड यहाँ पे किनकिन का तो प्लान पूरा हो ही रहा था, लेकिन ली को ना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। यहाँ पे कहता है, और तुम कितने लोगों को मारोगी, बोलो कितने लोगों को तुम इस तरीके से टॉर्चर करोगी, वो तुम्हारी सिस्टर है। कहती है, अच्छा मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुमने मुझे कब ब्लेसिंग दिया, कब केयरिंग किया, जब देखो तुम उसे हेट करते हो।
यहाँ पे उसकी मॉम समझाती है लुयान को कि तुम्हारे लिए ली सब कुछ है और वो प्रेग्नेंट है तो उसका जितना ज़्यादा केयर करो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और हाँ, किन किन के आगे पीछे ज़्यादा मंडराओ मत, क्योंकि कोई भी वाइफ पसंद नहीं करेगी, ये चीज़ मैं तुम्हें बोल रही हूँ। इधर किनकिन का नाटक स्टार्ट हो जाता है। लुयान जब बाहर जाता है तो किनकिन बोलती है मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे कहता है ठीक है चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, क्योंकि किनकिन तो चाहती थी लुयान बस उसके पास रहे, इर्द गिर्द घूमता रहे, उसको तो और कोई मतलब था ही नहीं फ्रेंड। वो तो अपनी ही सिस्टर का घर उजाड़ने में पड़ी हुई थी। देखो आजकल की सिस्टर भी क्या ना। तभी यहाँ पे वो उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन लुयान उसको हटा देता है। इधर बेचारी ली अपनी ही दुनिया में खोई हुई होती है, फिश को खाना खिला रही होती है जहाँ लुयान ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। तभी वो जाता है ली के पास और कहता है क्या कर रही हो तुम यहाँ पे। ली कहती है क्या क्या मैं कर रही हूँ, क्यों तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं फ़िश को खाना खिला रही हूँ। कम से कम इसे तो मैं टाइम पे खाना दे दूँ, कम से कम इसका तो मैं दुआ रख लूँ, इससे तो अपनी हर बात दिल की शेयर कर सकती हूँ। यहाँ पे लुयान खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था। यहाँ पे कहता है तुम मुझे ताने दे रही हो। ली कहती है नहीं, मैं तुम्हें ताने क्यों दूंगी, भला मुझे तुमसे क्या मतलब है, मेरे दिल में कोई फीलिंग्स है ही नहीं तुम्हारे लिए, तो तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती है क्या। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। तभी किनकिन की एंट्री होती है और कहती है सिस्टर को इग्नोर करो, आजकल सिस्टर का ध्यान मुझे लगता है कहीं और है, कहीं हो सकता है किसी और के साथ वो इंटीमेट हो, क्योंकि डॉक्टर तो उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है। वो डॉक्टर के बारे में बोल देती है, उसके भड़का देती है। तभी यहाँ पे उसकी सिस्टर बोलती है किनकिन देखो सिस मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। तभी ली बोलती है ओहो ये डिशेज़ मेरे लिए लाई हो, तुम मेरी सिस्टर हो क्या, तुम्हें पता नहीं मुझे इस डेजर्ट से एलर्जी है। ये कैसे सिस्टर कि तुम्हें पता ही नहीं है मेरे बारे में। अब तो यहाँ पे मुंह बन जाता है फ्रेंड किनकिन का। किनकिन ने तो जानबूझ के वो डेजर्ट बनाया होता है जिससे कि ली को बीमार हो जाए, और ये बात लुयान को भी नहीं पता होती है। तभी कहती है आई एम सो सॉरी सिस्टर, मुझे माफ़ कर दो, मैं भूल गई थी कि तुम तो ये नहीं खाती हो। तभी यहाँ पे वो एक सर्वेंट को बुलाती है किनकिन और कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मेरे बहुत काम आओगी, तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। वो सिक्के देती है सिल्वर के, लालच बुरी बला है। वो जो सर्वेंट होती है वो मान लेती है, वो पैसे ले लेती है और कान उसके कुछ फुसफुसाती है। किनकिन आखिर ऐसा क्या बात था फ्रेंड, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा कि तुम्हें मेरा काम करना होगा और तुम जितना काम करोगी मैं उतने ही तुम्हें पैसे दूंगी। दूसरी तरफ ली किनकिन को कहती है ये सब जो तुम लुयान के सामने कर रही हो बहुत ही गलत कर रही हो। यहाँ पे कहती है मैं क्या कर रही हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, और उससे पुश कर देती है। उसका मेन पॉइंट था फ्रेंड कि वो बच्चे को मारे। यहाँ पे लुयान आ जाता है और किनकिन बेहोश करने का एक्टिंग करती है। ली कहती है लुयान तुम्हारे आँखों में शायद पर्दा हो गया है, किनकिन क्या कर रही है तुम्हें शायद नहीं पता है। यहाँ पे लुयान काफ़ी गुस्साता है कि तुम ऐसे नहीं सुनोगी ली, तुम्हें मैंने मौके पे मौका दिया, शायद मेरी ही गलतफहमी थी जो मैं तुम्हें बार बार मौका दे रहा था। यहाँ पे वो काफ़ी गुस्साता है और घसीटते हुए उसे लेके जाता है बेडरूम में और बेड से उसके हाथों को बांध देता है। एंड देन उसके साथ वो फोर्सफुली किसेस करने लगता है और फोर्सफुली उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। लेकिन ली भी इस बार ठान चुकी थी फ्रेंड, रिवेंज मतलब रिवेंज, वो खुद को ही हर्ट करती है। अब ये देख के लुयान काफ़ी डर जाता है, कहता है ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम ली तुम खुद को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। कहती है लेकिन तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, अगर तुमने मेरी करीब आने की कोशिश की तो मैं खुद को मार डालूंगी। काफ़ी डर जाता है फ्रेंड लुयान ली का ये न्यू फेस देखकर, कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। इसी के साथ ये वाली एपिसोड यहीं पे एंड होती है।